तो शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट 4 मानव तंत्र का उत्सर्जन तंत्र। इसके पहले हमने पढ़ा श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र। अब पढ़ेंगे हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा मानव तंत्र का पार्ट 4 है और ये लेक्चर 1 है। ठीक है, इस पार्ट को हम इस उत्सर्जन तंत्र को हम 2 भागों में पढ़ेंगे। ये हमारा पहला भाग होगा पार्ट 4 का। ठीक है, तो शुरू करते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो पहले हम देखते हैं कि उत्सर्जन होता क्या है। देखो क्या होता है कि हमारी बॉडी क्या करती है कि भोजन करने के बाद तथा श्वसन करने के बाद भी कुछ ऐसे पदार्थ बच जाते हैं या रह जाते हैं जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं, यानी हमारी बॉडी के लिए वो क्या होते हैं, सही नहीं होते। तो क्या होता है कि उन हार्म या पदार्थों को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो वो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो ही क्या कहलाते हैं, उत्सर्जित पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, जिनका उत्सर्जन हमारी बॉडी क्या कर रही है, बाहर कर रही है। यानी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, और वो अंग जो इस उत्सर्जन में भाग ले रहे हैं वो अंग क्या कहलाते हैं, उत्सर्जी अंग कहलाते हैं या उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। ठीक है, वो सभी मिलकर जो पदार्थ, जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बॉडी से क्या निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। वही जो तंत्र कहलाता है वो कहलाता है उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। ठीक है, यानी बॉडी में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने वाला तंत्र उत्सर्जन तंत्र कहलाएगा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारे पास, इन अपशिष्ट पदार्थों को जिस तंत्र के द्वारा बाहर निकाला जाता है उस मानव तंत्र को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक है, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ जिस तंत्र या जिस भाग के द्वारा बॉडी से बाहर निकाला जा रहा है वो जो तंत्र कहलाता है वो कहलाता है हमारे पास उत्सर्जन तंत्र। फिर आता है हमारे पास, इस तंत्र में किडनी की मुख्य भूमिका होती है। यानी अब देखो जो भी तंत्र हमने पढ़े इसके पहले उसमें विभिन्न अंग थे और वो अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण कर रहे थे। उसी तरीके से उत्सर्जन तंत्र के अंदर भी विभिन्न अंग है और वो सब अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। उन सभी अंगों के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है वो काम करता है कौन, हमारी किडनी, जिसे हिंदी में कहा जाता है वृक्क। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, हिंदी में वृक्क कहते हैं या किडनी कहा जाता है। अब ये जो किडनी होती है हमारी बॉडी के अंदर 2 के पेयर में पाई जाती है। ठीक है, कितने पेयर में पाई जाती है, 2 के पेयर में पाई जाती है। ठीक है, जैसे हमने पाचन तंत्र के अंदर पढ़ा, पाचन तंत्र के अंदर जो मुख्य भाग है वो है हमारी छोटी आंत, सबसे बड़ा भाग होता है। उसके बाद श्वसन तंत्र पढ़ा, श्वसन तंत्र के अंदर जो मुख्य भाग होते हैं वो फेफड़े होते हैं। ठीक है, उसके बाद परिसंचरण तंत्र पढ़ा, तो परिसंचरण तंत्र के अंदर जो मुख्य भाग होता है वो हमारा हार्ट होता है, हृदय होता है। उसी तरीके से उत्सर्जन तंत्र के अंदर जो मुख्य भाग होता है वो हमारे पास क्या होता है, हमारी किडनी होती है, जो इस तंत्र को कार्य करने में सहायता करती है। मेन जो भूमिका निभाती है, मेन जो पार्ट निभाता है वो कौन निभाता है, वृक्क, हमारी किडनियां निभाती है। ठीक है, अब जो उत्सर्जन तंत्र होता है हमारी बॉडी से नाइट्रोजन को हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। अब नाइट्रोजन को बॉडी से बाहर निकालने का प्रोसेस उत्सर्जन कहलाता है। और भी जो पदार्थ होते हैं वो भी हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। जैसे हो गया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। ठीक है, हमारी बॉडी से जो पसीना होता है वो भी एक अपशिष्ट पदार्थ होता है। ठीक है, तो जो ये उत्सर्जन तंत्र जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन को बॉडी से बाहर निकालना। अब वो किस रूप में बाहर निकलती है, वो कैसे निकलती है, वो हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे, इस पार्ट के अंदर हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो कुछ जंतु या हमारे वातावरण या मंडल में कुछ ऐसे जीव होते हैं जो नाइट्रोजन को अलग अलग फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन अपशिष्ट 3 प्रकार से होता है। यानी जो नाइट्रोजन का अपशिष्ट पदार्थ है वो बॉडी से 3 प्रकार से बाहर निकलता है। यानी कौन कौन से जंतु नाइट्रोजन को किस रूप में हमारी अपनी बॉडी से क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, वो इस पे डिपेंड करेगा। तो पहला है हमारे पास अमोनिया। ठीक है, जो जंतु नाइट्रोजन को अमोनिया के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालता है वो कहलाता है
अमोनोटोलिज्म, ठीक है। क्या कहलाता है? अमोनोटोलिज्म या अमोनियोत्सर्जन, ठीक है। क्या कहलाता है ये? अमोनियो उत्सर्ग प्रक्रिया, ठीक है। और इंग्लिश में बोले तो इसको एमोनोटेलिज्म, मोनोटेलिज्म, ठीक है। यानी जो जंतु नाइट्रोजन को अपनी बॉडी से अमोनिया के रूप में बाहर निकालते हैं वो क्या कहलाते हैं? अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया या अमोनोटेलिज्म, ठीक है। और ये कौन कौन से जंतु होते हैं? ये होते हैं मछलियां और जलीय जंतु। जो भी जलीय जंतु होते हैं अपनी बॉडी से नाइट्रोजन का उत्सर्जन किस फॉर्म में करते हैं? अमोनिया के फॉर्म में करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं? अमोनिया के फॉर्म में करते हैं। और ये कौन कौन से जंतु होते हैं? मछलियां हो गई, जलीय जंतु, जो जल में पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं वो किस फॉर्म में बाहर निकालते हैं नाइट्रोजन को? अमोनिया के फॉर्म में बाहर निकालते हैं। इसे कहा जाता है अमोनोटेलिज्म, ठीक है। और इस प्रक्रिया को कहते हैं अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया, ठीक है। दूसरा है हमारे पास यूरिया के फॉर्म में, ठीक है। अब यूरिया के फॉर्म में जो बॉडी से नाइट्रोजन को बाहर निकालते हैं वो जंतु होते हैं स्तनधारी। कौन से जंतु होते हैं वो? स्तनधारी। अब स्तनधारी में कौन कौन से आते हैं? स्तनधारी में मानव हो गया, ठीक है। जितने भी दुग्ध देने वाले जो प्राणी होते हैं ना वो सब क्या है? स्तनधारी होते हैं, ठीक है। यानी वो जीव, वो जंतु जो सीधा बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है। वो जंतु जो सीधा किसको जन्म देते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं, वो स्तनधारी कहलाते हैं, ठीक है। यानी हम इन स्तनधारियों के अंदर हम आते हैं, मनुष्य आ गया, ठीक है। जितने भी जंतु हम बाहर देखते हैं जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, ठीक है, हाथी हो गया, ये सब क्या है? स्तनधारी है, ठीक है। तो जो स्तनधारी होते हैं वो जो नाइट्रोजन को बाहर निकालते हैं वो किस फॉर्म में निकालते हैं? वो यूरिया के फॉर्म में निकालते हैं। और यूरिया के फॉर्म में निकालने को कहा जाता है यूरिया उत्सर्जी। क्या कहते हैं? यूरिया उत्सर्जी तंत्र, उत्सर्जी तंत्र, ठीक है। और इंग्लिश में से कहा जाता है यूरियोटैलिक। क्या कहते हैं? यूरियोटैलिक, ठीक है। यानी अमोनिया के फॉर्म में जो उत्सर्जन कर रहा है उसे बोलते हैं एमोनोटेलिज्म, और यूरिया के फॉर्म में जो उत्सर्जन कर रहा है उसे कहते हैं यूरियोटैलिक, ठीक है। और यूरियोटैलिक कौन करते हैं? हमारे स्तन जो होते हैं, स्तनधारी जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं? यूरिया के फॉर्म में हम नाइट्रोजन को बॉडी से बाहर निकालते हैं। अब क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक अंग होता है जो क्या करता है? इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। यानी नाइट्रोजन जो होता है वो अमोनिया के फॉर्म में होता है शरीर के अंदर, और शरीर में जो अमोनिया होता है उसको क्या किया जाता है? यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है और ब्लड में मिला दिया जाता है, ठीक है। देखो, जो हमारी किडनी होती है, जो हमारी क्या होती है? किडनी होती है, ये क्या करती है? यूरिया को बाहर निकालती है। इसको बाहर निकालती है? यूरिया को। यानी रक्त में से यूरिया को अलग करती है। रक्त में से किसको अलग करती है? यूरिया को अलग करती है। अब यूरिया डायरेक्ट ब्लड में नहीं मिलता है, क्या होता है? बॉडी के अंदर यकृत होता है हमारे में। क्या होता है? यकृत, ठीक है। यकृत, या जिसे हम बोलते हैं लीवर। क्या कहा जाता है इसको? लीवर, ठीक है, लीवर, ठीक है। बॉडी में जो लीवर होता है, जो यकृत होता है, वो क्या करता है? जो बॉडी में उपस्थित अमोनिया, ठीक है, इसको अमोनिया को, अमोनिया ये नाइट्रोजन का ही फॉर्म है, इसे बोलते हैं NH3, ठीक है। तो अमोनिया होता है, अमोनिया को क्या किया जाता है? यकृत के द्वारा किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और फिर यूरिया को यकृत क्या करेगा? अमोनिया को यूरिया में बदल देगा, और फिर ये यूरिया कहां जाकर मिल जाएगा? रक्त में जाकर मिल जाएगा। यानी यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देगा, और परिवर्तन करने के बाद उसे कहां मिला देगा? रक्त में मिला देगा। फिर ये जो रक्त होता है किडनियों तक पहुंचता है। यानी कहां तक पहुंचता है? ये किडनियों तक पहुंचता है, और किडनी में पहुंचने के बाद जो किडनी होती है इस रक्त में से यूरिया को अलग कर लेती है, और फिर इस यूरिया को बॉडी से मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाल लेती है, ठीक है। यानी स्तनधारियों के अंदर जो यकृत होता है वो नाइट्रोजन को यानी अमोनिया को क्या करेगा? यूरिया में परिवर्तित करेगा,
और यूरिया में परिवर्तन करने के बाद कहाँ मिला देगा? रक्त में मिला देगा। फिर वो रक्त किडनी के पास जाता है और किडनी क्या करती है? उस रक्त में से यूरिया को बाहर निकाल लेती है और फिर मूत्र मार्ग के द्वारा क्या कर देती है? बॉडी से बाहर निकाल देती है। ठीक है, कहाँ कर देती है? बॉडी से बाहर निकाल दी, या बॉडी से उस उसको मूत्र का उत्सर्जन बॉडी से बाहर कर देती है। ठीक है, तो जितने भी होते हैं ये क्या होते हैं? यूरियोटैलिक होते हैं। क्या होते हैं? यूरियोटैलिक, यानी स्तनधारी जो होते हैं वो कैसे होते हैं? यूरियोटैलिक, या यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? यूरिया उत्सर्जी तंत्र। ठीक है, ये हमें मानवों के अंदर या जो जंतु नाइट्रोजन को यूरिक अम्ल के रूप में बाहर निकालते हैं उसे कहा जाता है यूरिक उत्सर्जी तंत्र। ठीक है, क्या कहते हैं हम? यूरिक उत्सर्जी अंग तंत्र, सॉरी। ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं हम इसको यूरिकोटैलिक। क्या कहते हैं? यूरिकोटैलिक। ठीक है, तो तीन ही चीजें होगी हमारे पास। पहला, जब नाइट्रोजन को जो जंतु अमोनिया के फॉर्म में बाहर निकालते हैं उसे कहते हैं अमोनोटैलिज्म, और जो जंतु यूरिया के रूप में नाइट्रोजन को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं उसे बोलते हैं यूरियोटैलिक, और जो जंतु यूरिक अम्ल के रूप में हम जो नाइट्रोजन को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं उन्हें कहा जाता है यूरिकोटैलिक। ठीक है, तो यूरिकोटैलिक या यूरिक अम्ल को, जिस यूरिक अम्ल के रूप में जो बॉडी से नाइट्रोजन निकल रही है वो निकालते हैं कौन? पक्षी और सरीसृप। ठीक है, तो सभी प्रकार के पक्षी तथा सभी प्रकार के सरीसृप जो होते हैं वो नाइट्रोजन को अपनी बॉडी से किस फॉर्म में बाहर निकालते हैं? यूरिक अम्ल के रूप में बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो अमोनिया के रूप में निकालती है मछलियां तथा जीव जलीय जंतु, जितनी भी तरह की मछलियां, जितने भी तरह के जंतु हो गए वो निकालेंगे अमोनिया के फॉर्म में, और जितने भी स्तनधारी जीव हैं वो क्या निकालेंगे? किस फॉर्म में निकालेंगे? वो निकालेंगे यूरिया के फॉर्म में। ठीक है, यानी अमोनिया को किस रूप में कन्वर्ट करेंगे? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करेंगे, और यूरिया को फिर ब्लड में मिला दिया जाता है, और फिर जो हमारी किडनी, जो मुख्य भाग है किसका? उत्सर्जन तंत्र का, वो क्या करेगी? उस यूरिया को रक्त से अलग छान लेगी और फिर मूत्र मार्ग के द्वारा उसे क्या कर देगी? बॉडी से बाहर निकाल देगी। ठीक है, और तीसरा है यूरिक अम्ल। जो जंतु नाइट्रोजन को यूरिक अम्ल के फॉर्म में अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं पक्षी, जितने भी तरह के पक्षी होते हैं वो यूरिक अम्ल के फॉर्म में निकालेंगे, और जितने भी तरह के सरीसृप होंगे वो क्या करेंगे? जितने भी तरह के सरीसृप होंगे वो भी क्या करेंगे? यूरिक अम्ल के रूप में नाइट्रोजन को बॉडी से बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब इनके अंदर भी क्या पाया जाता है? उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, जो बॉडी से क्या होता है? यूरिक को बाहर निकालता है। तो अगला टॉपिक है हमारे पास मानव उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ा कि उत्सर्जन क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, और उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। ठीक है, और कौन से जीव किस तरह का उत्सर्जन या अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अब मानव में उत्सर्जन तंत्र। मानव में कौन कौन से उत्सर्जन अंग होते हैं और उनका हमारी बॉडी में क्या पर्पस होता है, क्या कार्य होता है, उसके बारे में हम अब आगे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम मानव उत्सर्जन तंत्र को। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारे पास कि मानव उत्सर्जन तंत्र के अंदर दो वृक्क जिसे बोलते हैं हम किडनी, दो मूत्र वाहिनी जिसे कहते हैं यूरेट्रस। ठीक है, इंग्लिश में हम इसे कहेंगे यूरेट्रस, और एक मूत्राशय जिसे कहते हैं ब्लेडर। ठीक है, और ये सब ये सभी अंग के साथ जुड़ा होता है एक मूत्र मार्ग, जहां से जो अपशिष्ट पदार्थ है वो क्या निकलता है? बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, जिसे कहते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में? यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये डायग्राम है हमारे पास उत्सर्जन तंत्र का। तो इसके अंदर जो जो रेड वाले दो भाग है, ठीक है, इसे कहते हैं हम वृक्क। ठीक है, क्या कहते हैं? वृक्क या किडनी। और ये वाले जो दो भाग हैं इसे कहते हैं हम मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनियां। ठीक है, क्या कहेंगे इसे? मूत्र वाहिनियां। ठीक है, और ये जो होता है ये होता है हमारे पास मूत्राशय, जिसे ब्लैडर कहा जाता है। ठीक है, जहां पर मूत्र का स्टोर होता है, और ये होता है हमारे पास मूत्र मार्ग। ठीक है, यानी ये सभी अंग मिलकर हमारे
बॉडी के अंदर उत्सर्जन तंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। यानी दो किडनी, दो मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग मिलकर हमारी बॉडी के अंदर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं, जो क्या करता है, हमारी बॉडी से अपशिष्ट पदार्थ को ब्लड से छानकर बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है हमारे पास, मानव उत्सर्जन तंत्र के अंदर हमारे फेफड़े भी आते हैं, क्योंकि श्वसन में हम CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, का उत्सर्जन करते हैं। अब क्या होता है कि ये तो हमारा मेन भाग है ही सही जो उत्सर्जन तंत्र का, लेकिन कुछ ऐसे अंग भी होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं, जैसे हमारे फेफड़े, ठीक है। अब फेफड़ों में तो क्या होता है, अब आप लोग बोलोगे कि फेफड़े तो सर श्वसन तंत्र के अंदर आते हैं, लेकिन फेफड़ा उत्सर्जन तंत्र की तरह भी कार्य करता है। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि वह पदार्थ जो बॉडी में अपशिष्ट होता है, क्या कैसा होता है, अपशिष्ट होता है। अब वो अपशिष्ट पदार्थ बॉडी से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उत्सर्जन कहा जाता है। यानी वो जो अपशिष्ट पदार्थ है अगर बॉडी के अंदर रहा तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाएगा, हमारी इम्यूनिटी कम करेगा, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती। तो क्या होता है कि जब हम वायु से श्वसन करते हैं या श्वास को अंदर लेते हैं, वायु को अंदर लेते हैं, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ठीक है। तो उस वायु के अंदर से हमारे फेफड़ों में उपस्थित एल्वियोली क्या करेगी, उस वायु में से ऑक्सीजन को अलग कर देगी तथा हमारे ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वापस से क्या करेगी, बॉडी से बाहर निकालेगी, ठीक है। तो यानी हमारा जो अपशिष्ट पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या कर रहा है, एल्वियोली ले रही है और उससे क्या कर रही है, फेफड़ों द्वारा बाहर निकाल रही है। यानी फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड या अपशिष्ट पदार्थ को बॉडी से बाहर निकाल रहा है। तो एक तरह से फेफड़ों ने भी किसकी तरह काम किया, उत्सर्जी अंग की तरह काम किया। किसकी तरह काम किया, उत्सर्जी अंग की तरह काम किया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अंग होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो एक तरह से उत्सर्जित अंग का भी क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अगला है हमारी मानव त्वचा, ठीक है। यानी फेफड़ों ने तो किया ही, लेकिन जो हमारी त्वचा होती है वो भी क्या करती है, एक उत्सर्जी अंग की तरह कार्य करती है, ठीक है। तो ये पॉइंट है कि मानव त्वचा भी उत्सर्जी अंग की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि त्वचा द्वारा नमक, यूरिया, लैक्टिक अम्ल आदि पसीने तथा स्टेरॉइड सीबम द्वारा बाहर निकलता है। हमारी बॉडी से क्या होता है, जो पसीना बाहर निकलता है उसमें भी बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। तो हमारी बॉडी क्या करती है, त्वचा के द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों को लिक्विड फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालते हैं और इसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम पसीना कहते हैं, ठीक है। जो हमारे रोम होते हैं, जो छिद्र होते हैं त्वचा के अंदर, वहां से ये क्या करेगा, जो हमारी बॉडी होती है अंदर अपशिष्ट पदार्थ जैसे नमक हो गया, कुछ मात्रा में यूरिया हो गया, कुछ मात्रा में लैक्टिक अम्ल हो गया, ये सब क्या करेंगे, पसीने के द्वारा मिक्स होकर ये बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। यानी मानव की जो त्वचा होती है, जो मनुष्य में जो त्वचा पाई जाती है, हमारी बॉडी के बाहर जो अंग है त्वचा, स्किन, वो क्या करेगी, वो भी उत्सर्जी अंग की तरह क्या करेगी, कार्य करेगी, ठीक है। अगला है हमारा यकृत बिलिरुबिन स्टेरॉइड हार्मोन का उत्सर्जन मल के साथ करता है। मल यानी जो हार्ड अपशिष्ट पदार्थ, जो हार्ड मल होता है हमारा, जो हम भोजन करते हैं उसमें अवशोषण के बाद जो बच जाता है वो होता है मल, ठीक है। तो उसके द्वारा यानी जो यकृत होता है, यानी बिलिरुबिन को बिलिरुबिन तथा स्टेरॉइड हार्मोन को क्या करेगा, वो मल में मिला देता है और मल के साथ बॉडी क्या करती है, उस मल को हमारे मल द्वारा बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो यकृत भी एक तरह से बिलिरुबिन और स्टेरॉइड हार्मोन्स का जो एस्टेरॉइड, जो हमारी बॉडी, जो एस्टेरॉइड हार्मोन होते हैं ना, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं, ठीक है, बॉडी को बहुत हार्म पहुंचाते हैं। तो इस वजह से जो यकृत होता है ना, वो बिलिरुबिन तथा स्टेरॉइड हार्मोन को मल के साथ मिलाकर हमारी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि किडनी ही उत्सर्जित तंत्र का काम करेगी, एक तरह से फेफड़े भी उत्सर्जन अंग का काम कर रहे हैं, त्वचा भी उत्सर्जन अंग का काम कर रही है,
यकृत भी उत्सर्जन अंग का काम कर रहे हैं। जैसे हमारी आंखों में जो आंसू आते हैं वो भी तो बॉडी से बाहर आ रहा है, ठीक है। ऐसे त्वचा होती है, त्वचा से पसीना आता है तो वो भी तो बॉडी से बाहर आ रहा है। तो ये सब क्या है, उत्सर्जीय अंग की तरह काम करता है। लेकिन ये पार्शली उत्सर्जीय अंग है, ये प्रॉपर कंप्लीटली उत्सर्जित तंत्र के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। पार्शली यानी कि हाँ, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको बॉडी से बाहर निकाल दो, इस तरीके से पार्शली कार्य करते हैं ये रेगुलर कार्य नहीं करते। रेगुलर काम कौन करता है, रेगुलर काम करता है हमारी किडनी। ये किडनी क्या करेगी, ब्लड के अंदर से यूरिया को अलग कर देती है, और उस यूरिया को अलग करने के बाद वो जितना भी लिक्विड होता है वो मूत्राशय के अंदर आके इकट्ठा हो जाता है, और फिर उसके बाद मूत्र मार्ग द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये कार्य जो होता है ये हमारे उत्सर्जन तंत्र का होता है, ठीक है। तो अगला देखते हैं हम वृक्क या किडनी के बारे में, ठीक है। अब हम डिटेल में किडनी को पढ़ेंगे कि किडनी कैसे वर्क करती है, इसके अंदर ऐसे कौन से अंग पाए जाते हैं जो हमारे ब्लड के अंदर से यूरिया को अलग करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं किडनी के बारे में। तो पहला पॉइंट है हमारे पास कि यह उत्सर्जन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। किडनी क्या होती है कि उत्सर्जन तंत्र का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। जैसे कि श्वसन तंत्र के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे फेफड़े, परिसंचरण तंत्र के अंदर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा हार्ट, और जैसे पाचन तंत्र के अंदर, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारा जो पार्ट होता है मुख्य होता है छोटी आंत, ठीक है। तो उसी तरीके से जो उत्सर्जन तंत्र है उसका जो पार्ट मुख्य भाग होता है वो होता है हमारी किडनी, ठीक है। किडनी हमारी बॉडी के अंदर दो के पेयर में पाई जाती है, ठीक है, दो होती हैं। इनमें से एक किडनी वर्किंग होती है और एक किडनी रेस्ट पे होती है, ठीक है। तो जब भी कभी कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे किडनी में प्रॉब्लम हुई, तो व्यक्ति या मनुष्य एक किडनी पर भी अपना पूरा जीवन क्या कर सकता है, व्यतीत कर सकता है, अपना पूरा जीवन अपने नॉर्मल कार्यों में बिता सकता है, ठीक है। तो यानी एक किडनी से भी हम लोगों का सबका काम चल जाता है। अगर किसी हमारे परिवार फैमिली मेंबर को अगर किडनी की जरूरत पड़ेगी तो हम हमारी किडनी दे सकते हैं, और हम जिंदगी भर एक किडनी पर पूरी लाइफ को काट सकते हैं, ठीक है। तो वृक्क क्या करता है, उत्सर्जन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, और यही क्या करेगा, मेन मूत्र में से यूरिया को अलग करेगा और यूरिया को उत्सर्जन करने का कार्य करेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारे पास कि उत्सर्जन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, हमारा वृक्क या किडनी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। सेकंड पॉइंट है, यह शरीर से 70 से 80% द्रव अपशिष्टों को बाहर निकालता है। देखो क्या होता है कि बॉडी के अंदर दो तरह के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। एक तो होता है हार्ड फॉर्म में, जिसे हम मल बोलते हैं, जो मल द्वार के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाता है, और एक होता है लिक्विड द्रव यानी लिक्विड अपशिष्ट पदार्थ। तो लिक्विड जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, तो जो बॉडी के अंदर हमारे लिक्विड के रूप में जो अपशिष्ट पदार्थ बच रहे हैं हमारे पास, उसमें से 70 to 80% जो होता है ना, वो कौन निकालता है, किडनी निकालती है। और बचा 30 to 30% वो अभी हमने पढ़े कि हमारी त्वचा के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो लगभग 80 से 80% तक जो लिक्विड होता है वो बॉडी से बाहर कौन निकालता है, वृक्क निकालता है या किडनी निकालती है, ठीक है। तो हमने इससे पहले तीन चीजें पढ़ी थी ब्लड के बारे में। जब परिसंचरण तंत्र पढ़ा था ना, तो उसके अंदर तीन चीजें पढ़ी थी। तीनों चीजें हम फिर से रिपीट करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आती है समझने में कि जो हमारे ब्लड होता है उसको फिल्टर का काम कौन करता है, ठीक है, उसको शुद्ध करने का काम कौन करता है, और उसको पंप करने का कार्य कौन करता है। देखो क्या होता है कि तीन चीजें होती है ब्लड के बारे में, कि एक तो होना पंप करना, एक होना कि उसको फिल्टर करना, और एक उसको शुद्ध करना, ठीक है। तो तीनों चीजें हमने अलग अलग पढ़ी थी। तो पहला था कि पंप कौन करेगा, तो पंप कौन करेगा, हमारा हार्ट करेगा, हमारा हृदय करेगा। दूसरा, फिल्टर कौन करेगा, फिल्टर करेगी हमारी किडनी, ठीक है। फिल्टर कौन करेगी, हमारी किडनी, यानी जो किडनी होगी वो अपशिष्ट पदार्थ को उसमें से बाहर निकाल लेगी, एक तरह से छन्नी का कार्य करती है, ठीक है। और शुद्ध करने का काम कौन करता है, हमारे फेफड़े। तो तीनों चीजें हो गई कि शुद्ध करेगा फेफड़े, फिल्टर करेगी किडनी, और पंप कौन करेगा, हार्ट, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आती है कि सब
को ये लगता है कि हार्ट जो होता है ना वो ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है या शुद्ध करने का कार्य करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारा हार्ट होता है वो सिर्फ एक पंप की तरह कार्य करता है, जो बॉडी के विभिन्न भागों तक रक्त को लेकर जाता है और वहां से वापस लेकर आता है। ठीक है, तो शुद्ध करेगा हमारा फेफड़े, हमारे लंग्स, फिल्टर करेगी हमारी किडनी, हमारे वृक्क, और पंप करेगा हमारा हार्ट, हमारा हृदय। ठीक है, और जो किडनी होगी वो द्रव अपशिष्ट पदार्थों का 70 से 80% तक क्या करती है, हमारी बॉडी से बाहर निकालती है। इसीलिए ये क्या हो गया, उत्सर्जन तंत्र का सबसे मुख्य भाग हो गया। ठीक है, अगला, यह आमाशय के नीचे राइट तथा लेफ्ट में स्थित होती है। ठीक है, हमारा जो आमाशय जो स्टोमक होता है ना उसके नीचे स्थित होती है। ठीक है, ये दो के पेयर में पाई जाती है, एक होती है लेफ्ट में और एक होती है राइट में, जो अभी हमने देखा। ठीक है, तो आमाशय के नीचे लेफ्ट तथा राइट में पाई जाती है। सेकंड, वृक्क में एक संरचना पाई जाती है जिसे हाइलम कहा जाता है। ठीक है, वृक्क के अंदर एक संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं हम, हाइलम कहते हैं। अब वो हाइलम क्या कार्य करती है, वो कैसे रक्त को फिल्टर करती है, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना जान लो कि वृक्क में एक संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है, हाइलम कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, वृक्क के दो भाग होते हैं। बाहरी भाग को क्या कहा जाता है, कॉर्टेक्स, और आंतरिक भाग को कहा जाता है मेडुला। ठीक है, वृक्क के अंदरूनी भाग को कॉर्टेक्स बोलेंगे और वृक्क के बाहरी भाग को क्या बोलेंगे हम, मेडुला। उसके बाद वृक्क लाखों उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसमें से वन लाइनर पूछेगा या वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला पूछेगा कि वृक्क में लाखों उत्सर्जन इकाइयां पाई जाती हैं। वो इकाइयां मिलकर ही एक वृक्क का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, एक वृक्क का निर्माण करती है या किडनी का निर्माण करती है। और उस एक इकाई का नाम होता है नेफ्रॉन। हिंदी में इसे कहा जाता है कि वृक्काणु। ठीक है, यानी लाखों नेफ्रॉन्स मिलकर एक किडनी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से एक नेफ्रॉन कार्य करेगा तभी सारे नेफ्रॉन उस कार्य को करेंगे और फिर सभी मिलकर उस मूत्र को क्या करेंगे, छानेंगे, किसमें से, रक्त में से। इसीलिए तो वृक्क की कार्यात्मक इकाई कहा जाता है, कार्यात्मक इकाई वो किसे कहते हैं, वो कहते हैं नेफ्रॉन को। किसे कहते हैं, नेफ्रॉन को कहते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। ठीक है, ये वही चीज है कि नेफ्रॉन को वृक्क की कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। इस चीज को माइंड में बिठा लो, पूछा जाता है क्वेश्चन, अगर वन लाइनर में पूछेगा तो यही पूछेगा कि किडनी की कार्यात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो किडनी की कार्यात्मक इकाई कहते हैं नेफ्रॉन को या वृक्काणु को। ठीक है, किसे कहेंगे, नेफ्रॉन को या वृक्काणु को। ठीक है, तो यहां तक हमने वृक्क के बारे में पढ़ा। अब हम अगले पार्ट के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर इस वृक्क या वृक्काणु में नेफ्रॉन, ठीक है, जो इसकी कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। नेफ्रॉन में कौन कौन से अंग होते हैं, ये एक नेफ्रॉन किस तरीके से कार्य करता है, किस तरीके से ब्लड से अपशिष्ट पदार्थों को एब्जॉर्ब करता है या छानता है, और कैसे बॉडी से बाहर निकालता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।